एक मिनट पे नेटफ्लिक्स पे कितने ट्रांजैक्शन हुए होंगे? लास्ट एक मिनट में गाइज अमेजोन पे कितने ऑर्डर प्लेस हुए होंगे? लास्ट एक मिनट में गाइज नेटफ्लिक्स पे कितने लाखों लोग जो उनका फेवरेट शो है वो देखते हुए होंगे, राइट? और फ़ोन पे लास्ट मिनट में कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हुए होंगे? सो इसके पीछे होता कौन है? ये सब सिस्टम किसने बिल्ड की है? डेटा इंजीनियर्स ने गाइज। सो इन टुडेज मार्केट in 2026 the cloud data engineer is one of the highest growing field globally. So हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि डेटा इंजीनियर क्या होता है, डेटा इंजीनियर कैसे बनते हैं, डेटा इंजीनियर के लिए फाउंडेशन कोडिंग नॉलेज क्या क्या चाहिए, और डेटा इंजीनियर बनने का रोड मैप क्या है, कौन से टाइप के क्लाउड यूज़ करते हैं डेटा इंजीनियर, कौन से टाइप के क्लाउड होते हैं, उनमें से कौन सी सर्विसेज है, उनका सर्विसेज का यूज़ क्या होता है, सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे गाइज। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो के आगे जाने से पहले मैं खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ गाइज। आई एम मनोज काळे. So I recently joined the Deloitte as a GCP data engineer and Azure data engineer with a consultant position. So it's been journey of 5 years. I have been working really hard and getting skills on cloud and all. So I think I am the right person to guide you to become a data engineer. तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं कि डेटा इंजीनियर इतना पॉपुलर क्यों हो गया है। तो हर एक अभी जो कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेटा ड्रिवन कंपनियां बनते चली जा रही है। डेटा ड्रिवन कंपनियां मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन डेटा, लाइक कस्टमर्स बहुत सारे हैं, डेटा बहुत सारा है, तो कंपनियां जो भी उनके जो बिजनेस डिसीजन है बेस्ड ऑन डेटा वो लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कि सेल्स कौन से महीने में कहाँ पे बढ़ा, कौन से प्रोडक्ट के लिए सेल्स बढ़ा, कस्टमर को क्या चाहिए, ये सब डेटा से पता चलेगा, राइट? तो लाइक यू नो कि ये सब हमें जब डेटा से पता चल रहा है, तो ये जब डेटा एक जगह से आ रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, या उसको उसको बिजनेस इनसाइट के लिए भेजने के लिए कोई तो डेटा इंजीनियर चाहिए, कुछ तो डेटा इंजीनियर चाहिए, राइट? ये सारा काम डेटा इंजीनियर करता है। फ्रॉम डेटा सोर्स से डेटा आता है तो उसको प्रोसेस करना और बिजनेस इनसाइट तक लेके जाना, ये सारा काम डेटा इंजीनियर का। इस मेनली 4 रीज़न है उसकी वजह से ये फील्ड बूम कर रही है। सो पहला रीज़न है कि AI एंड मशीन लर्निंग। सो AI के जो मॉडल है उसको स्ट्रक्चर्ड एंड क्लीन डेटा चाहिए, और वो डेटा कौन प्रोवाइड करेंगे? डेटा इंजीनियर प्रोवाइड करेंगे। दूसरा रीज़न है कि डेटा एनालिटिक्स। सो डेटा एनालिटिक्स मतलब कि जो डेटा का एनालिटिक्स होता है या बिजनेस इनसाइट को जो डेटा जाता है वो पूरा ऑन द टाइम जाता है, रियल टाइम डेटा जाता है। तो वो डेटा कौन देता है? डेटा इंजीनियर प्रोसेस करता है वो डेटा, राइट? डेटा वेयर हाउस में। फिर वो डेटा जाता है डेटा एनालिटिकल पर्पजेस के लिए, बिजनेस इनसाइट के लिए। तीसरा रीज़न है क्लाउड माइग्रेशन। पहले क्या करते थे कि डेटा जो है वो डेटाबेस पे स्टोर होता था, मतलब कि सपोज कि MS SQL है, ओरेकल है, MySQL है, ऑन प्रेम पे मतलब लोकल मशीन्स यूज़ हो रही है, लोकल डिस्क यूज़ हो रही है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि इतना डेटा का वॉल्यूम बढ़ गया है कि दे वांटेड टू पुट दैट डेटा, दे डोंट वांट एनी हेडेक टू हैंडल द हार्डवेयर एंड ऑल द मशीन्स. So they are using just a cloud, right? They are just renting the cloud for the storing their data. So सारा जो पहले जो सिस्टम था वो ऑन प्रेम था, राइट? लोकल मशीन पे था, वो अभी पूरा शिफ्ट हो रहा है क्लाउड पे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाउड माइग्रेशन. ये तीसरा रीज़न हो गया. और चौथा रीज़न है मेनली द डेटा वॉल्यूम. So in 2026, like every company is online, everything is data everywhere. So data volume इतना बढ़ते जा रहा है कि how you can store that one, how you can process that one, right? उसके लिए भी उसके लिए ही डेटा इंजीनियर चाहिए. So due to this 4 reasons, the data engineer is booming. सिर्फ इंडिया में नहीं, not only in India, but globally, if you say that all the regions, everywhere is a demand of a data engineer is increasing due to increasing the volume of a data. अब बात करते हैं कि एक डेटा इंजीनियर एक्चुअल में काम क्या करता है, रियल इंडस्ट्री में काम क्या करता है. सो ये जानने से पहले लाइक आपको अगर एक कन्फ्यूजन होगा कि ये देयर आर 3 रोल्स एक्चुअली रिलेवेंट. एक है डेटा एनालिस्ट, एक है डेटा इंजीनियर एंड एक है डेटा साइंटिस्ट. बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि ये डेटा एनालिस्ट क्या रोल है, डेटा इंजीनियर क्या रोल है, डेटा साइंस क्या रोल है. सिंपल लैंग्वेज में डेटा जो एनालिस्ट है वो सिर्फ डेटा का एनालिसिस करके उससे इंसाइट निकलता है, ठीक है. जो डेटा साइंटिस्ट है वो जो क्लीन डेटा है उसको यूज करके AI और ML मॉडल को ट्रेन करता है, समझो कि AI ML मॉडल बनाता है. और डेटा इंजीनियर है वो पूरा
फ्रॉम सोर्स से डेटा स्टोर करके ये जो डेटा साइंस है और डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट वाले हैं इनको डेटा प्रोवाइड करता है। मतलब डेटा इंजीनियर जो है डेटा प्रोसेस करता है पूरा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सो डेटा इंजीनियर वाली मेन फाउंडेशन लेयर है और उसके ऊपर ये डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस डेटा साइंटिस्ट वाली लेयर है। एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। जब तुम स्विगी पे ऑर्डर करते हो तो क्या होता है, ऑर्डर डेटा जनरेट होता है, राइट। स्विगी के एप्लीकेशन पे आप जब जाओगे तो स्विगी का जो सिस्टम है वो आपको रिकमेंड करेगा कि कौन से व्हाट आर द फूड यू वांटेड टू ईट, वो रिकमेंड करेगा। फिर बाद में रेस्टोरेंट भी उसका एनालिटिकल सिस्टम ही रिकमेंड करेगा आपकी कौन से रेस्टोरेंट है जो फेमस है, ये है, राइट। तो ये सारा जो सिस्टम बना हुआ है कि लाइक ऑर्डर करने से आपको रिकमेंड करने का उनका एल्गोरिदम चल रहा है, ये फिर आप ऑर्डर कर रहे हो, रेस्टोरेंट से ऑर्डर आ रही है, दिस ऑल सिस्टम इज मेड बाय डेटा इंजीनियर। चलो चलते आगे कि देखते हैं आगे और क्या है। कल वे में समझते हैं कि डेटा इंजीनियर, व्हाट इज मीन बाय डेटा इंजीनियर। सो डेटा इंजीनियर इज अ पर्सन हु डिजाइन बिल्ड pipeline that actually collect the data from source. After that one, that person process that data, transform that data and put into the data warehouse, and after that one that data goes for the business insight purposes. So this is all about the data engineer guys. और you wanted to know like क्या प्रोसेस है डेटा इंजीनियर में, क्या एक्चुअली द आर्किटेक्चर लेवल पे क्या प्रोसेस होता है। समझो कि यहाँ पे सोर्स डेटा है, एप्लीकेशन है, हमारा स्विगी का एप्लीकेशन है, अमेजोन का एप्लीकेशन है, राइट। या हमारे यहाँ पे CSV फाइल में डेटा है, कंपनीज की इनपुट आउटपुट वाला फाइल है। तो वो सारा डेटा एक इंजेक्शन करना क्लाउड पे। समझो कि क्लाउड पे हमने कौन सा तो क्लाउड किया, AWS, Azure या गूगल क्लाउड, उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट किया क्लाउड पे। एंड आफ्टर दैट उस पे कोडिंग लैंग्वेज पाइथन या लाइक अदर कोडिंग लैंग्वेज SQL यूज़ करके हमने उसको डेटा को प्रोसेस किया मतलब उसको डेटा को क्लीन किया, उसको डेटा में जो चेंजेस चाहिए थे, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थे, जो बिजनेस रूल चाहिए थे, उस पर हमने अप्लाई किया और फिर बाद में वो डेटा हमने डेटा वेयर हाउस में लोड किया। एंड आफ्टर डेटा वेयर हाउस में लोड करने के बाद में वो डेटा जाएगा पावर BI को या मतलब विजुअलाइजेशन को या डेटा मशीन लर्निंग मॉडल को या इधर बिजनेस ग्रुप को, और उससे डेटा से इंसाइट निकालेंगे। ये सारा प्रोसेस है डेटा इंजीनियरिंग का, राइट। सो ऐसे ही पाइपलाइन एक्चुअली वर्क करती है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ डेटा इंजीनियर, मतलब एक्चुअल में डेटा इंजीनियर काम क्या करता है। तो पहली फेज बताया मैंने कि डेटा इंजेक्शन, जहाँ पे डेटा अगर सोर्स में है, अगर ऑन प्रेम पे है, समझो कि MS SQL या ओरेकल पे है, तो उसको डेटा लेंगे क्लाउड पे, राइट। वो डेटा उसको बोलते हैं डेटा इंजेक्शन। कहाँ पे सोर्स से डेटा जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करना हमारे क्लाउड पे, दैट इज डेटा इंजेक्शन। डेटा इंजेक्शन का पहले काम करता है। फिर डेटा इंजेक्शन डॉट सोर्स का डेटा लेने के बाद में वो क्या करेगा कि आफ्टर दैट वन ही विल ट्राई टू प्रोसेस दैट डेटा। प्रोसेस कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज। उसमें डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज, उसमें पाइथन यूज़ करेंगे, SQL यूज़ करेंगे, PySpark यूज़ करेंगे। वो डेटा को हम पूरा प्रोसेस करेंगे कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करके, और फिर वो डेटा डंप करेंगे हम, एक क्लीन डेटा हम डालेंगे डेटा वेयर हाउस में। डेटा वेयर हाउस इज अ टाइप ऑफ वेयर हाउस वेयर वी कैन स्टोर द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड वी कैन रन द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज ऑन दैट टॉप ऑफ दैट डेटा वेयर हाउस। उसको डेटा वेयर हाउस में पूरा स्टोर करेंगे और फिर बाद में वो डेटा वेयर हाउस से डायरेक्टली डेटा जाएगा कि जो बिजनेस इंसाइट है या मतलब मशीन लर्निंग मॉडल है, डेटा साइंस के लिए जाएगा वो डेटा, ठीक है। तो ये पूरा काम डेटा इंजीनियर करता है और उसमें यही रोल है उसका कि बिल्ड द डेटा पाइपलाइन, डेटा इंजेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, write the different Python script, write the different SQL script to modify or improve the performance of already jobs. So ये सारा काम डेटा इंजीनियर करता है गाइस रियल टाइम में। सो मैंने जो काम किया था वो Azure क्लाउड पे किया था। किस को ऑन प्रेम से, समझो कि किसी का MS SQL पे डेटा है उसको Azure क्लाउड पे डेटा माइग्रेट करना है, किसी का डेटा है जो Oracle पे है उसको गूगल क्लाउड पे डेटा माइग्रेट करना है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली वर्क गाइस। सो दिस इज आर द ऑल सिस्टम बिल्ड बाय डेटा इंजीनियर। यही रोल है डेटा इंजीनियर का। ऐसे समझो कि अगर सिटी में एक वो पानी को हम डेटा समझते हैं, ठीक है, सिटी में जो हमें वाटर चाहिए उसको हम डेटा समझते हैं। तो डेटा इंजीनियर का यहाँ पे रोल क्या है कि पूरा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसका क्लीनिंग का टैंक वगैरह बनाना, वो पूरा प्लांट बनाना डेटा इंजीनियर का काम है। डेटा एनालिस्ट का काम क्या है कि लाइक समझो कि वो पानी का इंसाइट, लाइक कहाँ पे पानी जा रहा है, कितना जा रहा है, कौन से एरिया में पानी कम पड़ रहा है, कैसे हम पानी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब स्टोर कर सकते हैं, ये डेटा एनालिस्ट का काम है। और डेटा साइंटिस्ट का क्या काम है, प्रेडिक्ट करना कि इस साल में इतना पानी हमें यूटिलाइज हुआ, नेक्स्ट साल में कितना पानी चाहिए हमें, राइट। ये प्रेडिक्शन वाला, ये जो मशीन लर्निंग मॉडल वाला जो प्रेडिक्ट हम सारा कर रहे हैं, ये बाय यूजिंग द AI एंड मशीन लर्निंग मॉडल वो कर रहे हैं हम। तो ये पूरा डिफरेंस है गाइस। सो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज अ डैम इजी।
मैप की तरफ जा रहे हैं गाइस। सो यहाँ पे इस रोड मैप में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ तक एंड तक जाना है और क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसमें पहले फेज़ आता है जो फाउंडेशन का फेज़ है डेटा इंजीनियर के लिए, लाइक प्री रिक्विजिट फाउंडेशन कुछ तो कोडिंग लैंग्वेजेस है गाइस। सो इसमें आपको बेहतर से बेहतर पहले एसक्यूएल अच्छे से आना चाहिए। एसक्यूएल में बेसिक एसक्यूएल आना चाहिए, लाइक आप में सेलेक्ट क्वेरी कैसे लिखते हैं, जॉइन टेबल जॉइन कैसे करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, एग्रीगेट कैसे करते हैं, विंडोज फंक्शन कैसे लिखते हैं, राइट, व्यूज़ कैसे बनाते हैं, स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। बेसिक एसक्यूएल आपको आना चाहिए, क्योंकि यही एसक्यूएल आप जब डेटा वेयर हाउस में जाओगे तो वह एसक्यूएल यूटिलाइज होगा। तो आप वहाँ पे जाके नहीं सीखेंगे, पहले ही सीखेंगे, ठीक है। पहला है जो एसक्यूएल फाउंडेशन और दूसरा है पाइथन। सो पाइथन बेसिक पाइथन के सिंटैक्स क्या है, ठीक है, उसमें वेरिएबल्स क्या है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट, टपल या डिक्शनरीज, राइट, ये क्या है, ये सारा बेसिक पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे, फिर बाद में उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, उप्स क्या कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, राइट, जो रिपीटेशन ऑफ कोड यूटिलाइज करते हैं उसकी वजह से हम, तो ये पाइथन आपको सेकंड फेज में समझना पड़ेगा। तो ये एसक्यूएल एंड पाइथन ये प्री रिक्विजिट है गाइस डेटा इंजीनियर के लिए। पहले तो कवर करो बेसिक एसक्यूएल अच्छे से, फिर पाइथन अच्छे से कवर करो, ये इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ एक्चुअली डेटा इंजीनियर गाइस। और इसके बाद में हम जाएंगे क्लाउड सर्विसेज के लिए। सो क्लाउड सर्विसेज में गाइस अब हम जाएंगे तब वहाँ पे 3 क्लाउड है। पहले जो मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा है, मोर देन 30% ऑफ मार्केट शेयर इज AWS क्लाउड। पहला क्लाउड है AWS, वो जो अमेजॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसका मार्केट शेयर है मोर देन 32%। दूसरा क्लाउड है जो एजूर, जो है 22% मार्केट शेयर है टोटल मिला के, ठीक है। और तीसरा क्लाउड है गूगल क्लाउड, इसका शेयर है अराउंड 15%। ओके, सो ये तीनों क्लाउड टॉप क्लाउड है या मोस्टली यूज्ड क्लाउड है। सो द AWS and Azure they are already dominated because they are already came into the market early, okay, so that's why. And now Google Cloud has been emerging yet, so Google Cloud has more demand and less supply, right now, for now. So हम इसके बाद में जानेंगे कि AWS की कौन सी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, डेटा इंजीनियर उसको कैसे यूज़ करता है। फिर हम Azure की मेजर सर्विसेज पे जाएंगे, जो डेटा इंजीनियर यूज़ करता है उसका क्या यूज़ होता है। फिर हम गूगल क्लाउड के सर्विसेज पे जाएंगे कि ये गूगल की क्लाउड की सर्विसेज है, ये है हमें इंपॉर्टेंट है, ये यूटिलाइज हमें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन क्लाउड का हम अच्छे से देंगे और फिर बाद में थोड़ा सा जो भी कुछ प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं या फाइनली मॉक इंटरव्यू वगैरह आपको उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज हम क्लाउड की तरफ चलते हैं। तो पहले हम क्लाउड देखेंगे अमेजॉन क्लाउड। ये अमेजॉन क्लाउड क्या है? इन 2026 अमेजॉन क्लाउड हैज़ केम इन द मार्केट। सो उस टाइम से अमेजॉन क्लाउड पे लाइक देयर आर मोस्टली कंपनीज दे आर प्रेफरिंग टू द अमेजॉन क्लाउड बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट from the long time and they have the different major services. They are serverless and they are providing top notch services to the clients. So इसमें हम 7 से 8 सर्विसेज है जो मेनली डेटा इंजीनियर यूज़ करते हैं, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। सो पहली सर्विस S3 मतलब क्या है गाइस? सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3 बकेट हुई से। सो इसलिए सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 क्या है? तो ये एक टाइप का इसे समझो कि डायरेक्टरी है और एक फोल्डर है जहाँ पे ये फोल्डर क्लाउड पे है, हमारे लोकल मशीन में या हमारे लैपटॉप पे नहीं है। ये क्लाउड पे फोल्डर है जहाँ पे हम डायरेक्टली रॉ फाइल है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, जो हमारी CSV फाइल है, पार्केट फाइल है, जो JSON फाइल है, ये ऑल द टाइप्स ऑफ इमेजेस, योर वीडियोज एंड ऑल यू कैन स्टोर दैट ऑन द S3। ओके, दैट्स बकेट। सो मैंने जो बोला था कि डेटा इंजेक्शन जो पहले फेज होता है, अगर आपके सोर्स से आप एप्लीकेशन है या लोकल मशीन पे या ऑन प्रेम का डेटा है, पहले एक्सट्रैक्शन का फेज होता है, वो S3 बकेट पे होता है अमेजॉन के। सो मेनली कंपनीज यूज S3 फॉर द स्टोरिंग द फाइल्स डेटा। ये पहली सर्विस हुई S3। दूसरी सर्विस है मेनली रेडशिफ्ट, अमेजॉन रेडशिफ्ट। सो रेडशिफ्ट क्या है? एक ऐसे समझो कि ये अमेजॉन रेडशिफ्ट है, ये डेटाबेस है, क्लाउड का डेटाबेस ऐसे बोल सकते हैं कि डेटाबेस हमारा जैसे ओरेकल या MS SQL या MySQL होता है डेटाबेस नॉर्मल ऑन प्रेम का, ये क्लाउड का डेटाबेस है रेडशिफ्ट। मतलब यहाँ पे तुम डेटाबेस RDBMS होना, यहाँ पे प्राइमरी की होगा, फॉरेन की होगा और टेबल में डेटा स्टोर करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे क्वेरी हम करेंगे और जैसे हम डेटाबेस पे करते थे वैसे। सिर्फ ये है कि इट हैज़ कैपेसिटी टू स्केल अप टू पेटाबाइट्स ऑफ डेटा दैट वी कैनॉट डू दैट ऑन द नॉर्मल डेटाबेसेस, राइट।
ये दूसरा अमेजोन का सर्विस है। तीसरा जो मेजर सर्विस है गाइस, जो बोलते हैं कि AWS ग्लू सर्विस। ये ग्लू सर्विस क्या करता है? ग्लू ये डेटा का कन्वर्टर है। डेटा का कन्वर्टर मतलब ऐसे समझो कि तुम्हारा डेटा तुमने S3 में डाला है, लेकिन अगर आपको तुम्हारा दूसरे सर्विस में तुमको उसको लेके जाना है, या तुमको उस डेटा को प्रोसेसिंग करना है, मतलब उसमें कोडिंग लॉजिक यूज़ करके वो वगैरह प्रोसेस करना है, ये पूरा सर्वरलेस सर्विस है। मतलब इसको आपको कुछ भी क्लस्टर या कंप्यूटर मैनेज नहीं करना पड़ता है, वो अमेजोन खुद ही करता है। तो ग्लू को यूज़ करके, डेटा कन्वर्टर को यूज़ करके आप क्या करेंगे, उसको पाइथन का या पाइस्पार्क का कोड यूज़ करके उसको डेटा का पूरा क्लीनिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और उसको डेस्टिनेशन पे डालेंगे। आइदर आप रेडशिफ्ट पे डालो या आप उधर कोई डेटा वेयर हाउस है, आपका स्नोफ्लेक है या कुछ डेटा वेयर हाउस है, वहाँ पे डालो। तो ये डेटा का कन्वर्टर है, ऐसे बोलो। चौथा जो मेन सर्विस है गाइस, काइनेसिस बोल के सर्विस है, जो रियल टाइम डेटा प्रोसेस करता है। समझो कि ये जोमेटो है। जोमेटो का क्या है मशीन, लेकिन जोमेटो का क्या है कि अभी मैंने ऑर्डर किया, राइट, और जोमेटो का और समझो कि ब्लिंकिट का मैंने अभी ऑर्डर किया, तो दैट ऑर्डर विल गो टू देयर सिस्टम, राइट, रियल टाइम में जाएगा अभी 1 मिनट में, राइट। दे विल टेक देयर ऑर्डर, आई विल गेट द लाइक इनपुट दैट योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड एंड ऑल। सो ये जो पूरा सिस्टम है रियल टाइम पे चल रहा है, राइट। तो ये काइनेसिस सर्विस ऐसे ही काम करता है, इवेंट बेस पे। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया, वो इवेंट वहाँ पे गया, वो इवेंट वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ, वो इवेंट एक्सेप्ट होने के बाद में उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स भेजा, वो मुझे मिला। तो काइनेसिस जो रियल डेटा जो हैंडलिंग है वो काइनेसिस सर्विस यूज़ करती है। सो ये 4 सर्विसेज है। 5th सर्विस है जो लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन ये पाइथन के फंक्शन जैसा ही है, लेकिन ये समझो कि क्लाउड का फंक्शन है। क्लाउड के फंक्शन में कुछ भी सर्विसेज को दूसरे सर्विसेज को ट्रिगर करना है तो ये लैम्बडा फंक्शन काम करेगा। और कुछ भी सपोज कि समझो कि तुम्हारे S3 बकेट में कोई फाइल आ गया और उस फाइल को तुमको क्या करना है, प्रोसेस करना है ग्लू में, तो ये पूरा ये जो है ये S3 बकेट का इवेंट वाला वो ट्रिगर करेगा क्लाउड फंक्शन को, और क्लाउड फंक्शन फिर ग्लू को ट्रिगर करेगा। तो ग्लू क्या करेगा, वो फाइल लेगा और फिर प्रोसेस करेगा और डेटा वेयर हाउस रेडशिफ्ट में डालेगा। तो ये एक टाइप का फंक्शन है जो वन लाइन फंक्शन बोल सकते हैं, उसको हमने कोड लिखेंगे फंक्शन में, और एक तो इधर एक दूसरी सर्विस को ट्रिगर करेगा या कोई तो प्रोसेस करेगा, कुछ तो प्रोसेस करेगा। ये सर्विस 6 सर्विस गाइस एथेना है। एथेना मतलब क्या करता है कि जो हमने S3 पे फाइल जो स्टोर किया है पूरा डेटा में, राइट, तो उसको हमें अगर क्वेरी करना है तो अमेजोन ने एक दिया है कि भाई तुम एथेना बोल के सर्विस है वो तुम यूज़ करो, वो कि जो हमारा जो भी डेटा हमारे S3 में स्टोर हुआ है उसके ऊपर क्वेरी करो कुछ भी, लाइक यू हैव द अमेजोन सेल्स एनालिटिकल्स डेटा और उसका फाइल है, तो तुम डायरेक्टली वो जाओ एथेना पे और क्वेरी करो कि तुम्हारा ये फाइल में तुमको क्या चाहिए, राइट। तो ये एथेना सर्विसेज यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो मेजर सर्विसेज गाइस EMR, इलास्टिक मैप रिड्यूस बोल के सर्विस है। ये इलास्टिक मैप रिड्यूस है, ये ऐसे समझो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स है उसके पीछे जो एक साथ में काम करते हैं, मल्टीपल मशीन्स, उसको क्लस्टर हम बोलते हैं। ये ग्लू में क्या करते हैं गाइस, जो छोटा डेटा है GB तक डेटा या TB तक डेटा, राइट, वो ग्लू हैंडल कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर बिग डेटा होगा, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, टेराबाइट्स ऑफ डेटा, वो ग्लू कर नहीं सकता। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि EMR, इलास्टिक मैप रिड्यूस, और उसके पीछे बहुत सारे क्लस्टर बेस्ड है, तो उसके पीछे हम मशीन सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको 20 मशीन चाहिए, 100 मशीन वी रिक्वायर्ड, राइट। वो मैनेज्ड क्लस्टर हम कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं मैनेज्ड स्पार्क एंड हडूप इंजन, वी कैन से दैट। तो वो जो है वो EMR यूज़ करता है पीछे, मैनेज्ड अपाची स्पार्क एंड हडूप इंजन। तो वो क्या करेगा, वो आपका टेराबाइट्स ऑफ डेटा है उसको प्रोसेस करेगा गाइस। प्रोसेस करेगा मतलब सोर्स से लेगा उसको, कुछ भी जो भी कोडिंग लैंग्वेज लॉजिक चाहिए वो वहाँ पे अप्लाई करेगा, और फिर बाद में वो डेटा वेयर हाउस में डालेगा। और लास्ट का फंक्शन है स्टेप फंक्शन। ये एयर फ्लो सर्विस आपको अगर सुना होगा वैसे काम करता है। स्टेप फंक्शन मतलब ऐसे समझो कि ये डेटा पाइपलाइन का मैनेजर है, जो सारे सर्विसेज है क्लाउड के उसको जोड़ने का काम ये मैनेजर करता है, ताकि वो स्टेप फंक्शन करता है। समझो कि सारे फंक्शन तुमने कर दिया, कि पहले कर दिया S3 बकेट वाला, तुमने फिर बाद में रेडशिफ्ट कर दिया, फिर तुमने बाद में ग्लू कर दिया, राइट, फिर ये एथेना यूज़ किया, राइट, काइनेसिस यूज़ किया। तो इसको मैनेज करने वाला कोई तो चाहिए कि भाई इसके बाद में ये करो, उसके बाद में ये करो, इसके बाद में ये यूटिलाइज करो, ये जॉब रन करो, वो जॉब रन, ये सारा शेड्यूलिंग का और मैनेजिंग का काम ये स्टेप फंक्शन करता है। तो इन समराइज वे, पहले डेटा S3 में स्टोर करो, अगर उसको क्वेरी करना है तो एथेना यूज़ करो, S3 के ऊपर क्वेरी करना है तो एथेना यूज़ करो। उसके बाद में उस डेटा को प्रोसेस करना है तो ग्लू यूज़ करो। प्रोसेस करने के बाद में उसको डेटा अगर उसको वेयर हाउस पे डालना है तो रेडशिफ्ट यूज़ करो। अगर आपका रियल टाइम का डेटा है तो काइनेसिस यूज़ करो। और बाद में काइनेसिस के बाद में अगर आपका वो सिमिलर डेटा, अगर आपको वो सारी सर्विसेज आपको मैनेज करनी है तो स्टेप फंक्शन यूज़ करो। This is damn simple guys. These are the major 8 services of the Amazon cloud. I hope you got it, right?
सो ये इंपॉर्टेंट है डेटा इंजीनियर. सपोज यू वांटेड टू बिकम द AWS डेटा इंजीनियर, यू नीडेड रियल नॉलेज ऑन दिस सर्विसेज, हाउ दे वर्क. उसमें एक मतलब जो अगर AWS में है तो उसमें क्लाउड लॉगिंग, क्लाउड वॉच बोल के एक सर्विस है जो सारे लॉग्स वगैरह स्टोर करता है या लॉग प्रोसेस करता है, तो वो आपको डिबग करने आने चाहिए. तो ये सारे जो 8 सर्विसेज है, यू नीड टू हैव द रियल टाइम नॉलेज ऑन दिस सर्विसेज फॉर द रियल टाइम प्रोजेक्ट. So you need to build either project or get the real time knowledge, build your SQL and Python properly, and you can become the AWS data engineer. This is damn simple, right? तो चलो गाइज हम Azure डेटा इंजीनियर की तरफ चलते हैं. तो Azure का क्या है गाइज कि Azure पहले से ही मार्केट में है. लाइक माइक्रोसॉफ्ट हैज़ द माइक्रोसॉफ्ट हैज़ ब्रिंग द Azure क्लाउड, राइट. Azure क्लाउड क्या है कि जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम यूज़ कर रहे हैं या इंटरप्राइज लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट के 365 यूज़ कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट के जो क्या बोलते हैं टीम्स है, माइक्रोसॉफ्ट के MS SQL है, पावर BI है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पहले से जो यूज़ कर रही है कंपनियाँ, वो मेनली चूज़ करती है कि Azure, क्योंकि जो उनका जो इंटीग्रेशन है, सपोज कि MS SQL है तो उससे पावर BI इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है. तो MS SQL है उसको Azure पे लेके जाना, Azure क्लाउड पे लेके जाना ईजियर है. तो Azure के गाइज 7 to 8 मेजर सर्विसेज है, वो हम देखेंगे. ठीक है, पहली सर्विसेज है ADLS Gen 2, Azure डेटा लेक स्टोरेज, उसको Gen 2 बोलते हैं. पहले क्या था गाइज, ADLS था, लेकिन उसमें हायरार्कियल नेम स्पेसिंग नहीं थी, डायरेक्टरी वगैरह कर नहीं सकते थे. लेकिन ADLS Gen के ऐसे समझो कि Azure का ये डेटा स्टोरेज है, जैसे कि Amazon का S3 था. ठीक है, Azure का डेटा स्टोरेज है इसमें. तो ADLS में हम कहाँ से भी डेटा, रॉ का डेटा ले लो, और फाइल का डेटा है, कुछ भी डेटा है, उसको डायरेक्टली डंप करो ADLS में, ADLS Gen 2 में. उसमें उसका भी बकेट टाइप में स्ट्रक्चर है, उसको डेटा को स्टोर करो. दूसरी जो सर्विसेज है मेजर गाइज, उसकी सर्विस है Azure डेटा फैक्ट्री. सो आप जब डेटा लेते हो जो वो इसमें क्या बोलते हैं कि Azure के ADLS Gen 2 पे, तो उसको डेटा को प्रोसेस करना है. समझो कि तुमको ये ADF क्या करता है कि इसके मोर देन 60+ सोर्स से डेटा हम ले सकते हैं. आपके कौन से भी क्लाउड पे डेटा पड़ा हो, कौन सा भी ऑन प्रेम पे, डेटाबेस पे, कहाँ पे भी डेटा हो, 60+ सोर्स से आप कहाँ पे भी से डेटा ले लो, और कहाँ पे भी आपको जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचो. इधर वो डेटा वेयर हाउस पे आप पहुँचाओगे, Azure Synapse को पहुँचाओगे, या MS SQL को पहुँचा रहे, कहाँ पे भी पहुँचाओ, डेटा वेयर हाउस को पहुँचाओ. ठीक है, तो ये Azure डेटा फैक्ट्री का ये ऐसे ग्लू जैसा काम करता है कि प्रोसेसिंग का डेटा काम करना है, उसको डालना है कहाँ पे भी, तो डेस्टिनेशन पे डालना है. ये दूसरा हो. तीसरा जो है Azure इवेंट हब बोल के है. जो मैंने बोला कि AWS में काइनेसिस होता है, वैसे Azure में ये Azure इवेंट हब में ये जो लाइव डेटा प्रोसेसिंग होता है, जो रियल टाइम डेटा जो बोल रहे हैं हम ब्लिंकिट का या स्विगी का या जोमेटो का, जो रियल टाइम डेटा को इवेंट से डेटा लेना, उसको प्रोसेस करना, फिर आगे भेजना, तो ये जो Azure का Azure इवेंट हब बोल के जो सर्विस है वो एक्चुअली काम करता है. और फिर बाद में आता है 4 सर्विसेज Azure Synapse Analytics. तो Azure Synapse Analytics ये समझो कि ये डेटा मॉल है Azure का. यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं. ये डेटा वेयर हाउस भी है Azure का, इसमें स्पार्क इंजन भी ऑलरेडी है, इस पर SQL भी ऑलरेडी है. तो तुम क्या करो, पहले डेटा वेयर हाउस पे ले लो, मतलब Azure Synapse में डेटा ले लो सोर्स से, वहाँ पे स्पार्क से आप प्रोसेस करो जो करना है, PySpark वगैरह यूज़ करके. उसके ऊपर फिर SQL क्वेरी चलाओ, तो पूरा ये डेटा वेयर हाउस भी हो गया, उस पर पूरा प्रोसेसिंग भी कर रहा है. तो Synapse इज वन ऑफ द मेजर सर्विसेज ऑफ द Azure, क्योंकि वो एक डेटा वेयर हाउस भी है और वो एक डेटा प्रोसेसिंग इंजन भी है. ओके, इसमें Azure का 6 सर्विस जो मेन आता है गाइज, Azure Databricks बोलते हैं. तो Databricks ये अदर ऑर्गेनाइजेशन है. Azure ने क्या किया, उनके साथ में कोलैबोरेशन किया है. Databricks मतलब ऐसे समझो कि ये स्पार्क का बहुत बड़ा इंजन है जो बिग डेटा को प्रोसेस करता है स्पार्क का, बाय यूजिंग द PySpark. ठीक है, PySpark पता है. डेटाब्रिक्स में क्या है कि वर्क स्पेस वगैरह है, उसमें पहले से ही कंप्यूट इंजन दिया हुआ है. तो उसमें हम PySpark का कोड लेंगे, सोर्स से कहाँ से तो डेटा लेंगे, उसमें डेल्टा टेबल से उसमें पूरा प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें उसको लोड करेंगे. डेटाब्रिक्स का ये काम है. सिर्फ ऐसे समझो कि आप EMR जैसे AWS का सर्विसेज है स्पार्क के लिए बिग डेटा हैंडलिंग के लिए, वैसे ही डेटाब्रिक्स है जो बिग डेटा हैंडलिंग के लिए. डेटाब्रिक्स में हम PySpark का कोड लेके डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और वहाँ पे डेल्टा टेबल में स्टोर कर सकते हैं. उसके नेक्स्ट गाइज 7 सर्विसेज स्ट्रीम एनालिटिक्स बोल के हैं. जो भी रियल टाइम डेटा है, वो जो स्ट्रीमिंग डेटा है आता है, उसके ऊपर हम SQL क्वेरी से उसको डेटा को फेच कर सकते हैं, और SQL क्वेरी से उसको लॉजिक हम अप्लाई करके क्वेरी कर सकते हैं, जो स्ट्रीम एनालिटिक्स का है. ठीक है, स्ट्रीम एनालिटिक्स हो गया. और फाइनल जो गाइज सर्विसेज आ रहा है वो Azure SQL डेटाबेस. ये ऐसे समझो कि ये डेटाबेस है, ऑन प्रेम का डेटाबेस जैसे होता है MS SQL Oracle, वैसे ही ये Azure का SQL डेटाबेस है जिसमें RDBMS फॉलो होता है, एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, जिसमें फॉरेन की है, प्राइमरी की है, सारा डिटेल का
डेटा का पूरा स्ट्रक्चर है, टेबल का स्ट्रक्चर है, कॉलम स्कीमा बेस्ड मॉडल है। तो ये एजूर का एक एसक्यूएल डेटाबेस है। या आप तो वो क्लाउड, वो ऑन प्रेम पे होता है एमएस एसक्यूएल ओरेकल, तो वहाँ क्लाउड पे यूज़ करो ओरेकल, क्लाउड पे यूज़ करो तुम एमएस एसक्यूएल वाला बाय यूजिंग द एजूर SQL डेटाबेस। सो ये गाइस मेन इंपॉर्टेंट एजूर की 8 सर्विसेज है। पहली सर्विस बताई S3, जहाँ से भी सोर्स से डेटा हो डंप करो S3 में, सॉरी डंप करो आप ADLS Gen 2 पे। पहली सर्विस ADLS Gen 2। सो लेट्स समराइज दिस एजूर डेटा इंजीनियरिंग गाइस। फर्स्ट सर्विस है ADLS Gen 2। कहाँ से भी सोर्स है, सो सोर्स से डेटा ले लो, ADLS Gen 2 में डालो। अगर उसको प्रोसेस करना है तो आप ADF यूज़ करो। बाद में प्रोसेस करने के बाद में अगर आपको डेटा वेयर हाउस पे जाना है तो एजूर सिनेप्स एनालिटिक्स यूज़ करो। वहाँ पे आप डेटा वेयर हाउस भी है, स्पार्क इंजन भी है, आप प्रोसेस भी कर सकते हैं और उसके ऊपर SQL क्वेरी भी रन कर सकते हैं। ये हुआ। फिर बाद में अगर आपको स्ट्रीमिंग रियल टाइम डेटा है तो स्ट्रीम एनालिटिक्स यूज़ करो। फिर बाद में आपको ये करना है, क्या बोल रहे हैं कि एजूर SQL डेटाबेस, अगर आपका RDBMS में डेटा है, डेटाबेस में डेटा है और उसको आपको क्लाउड पे लेके जाना है तो एजूर SQL डेटाबेस सर्विस यूज़ करो। तो ये गाइस सबसे इंपॉर्टेंट 7 to 8 सर्विसेज है एजूर की। आई होप यू गॉट इट एंड इफ़ यू लर्न दिस प्रॉपरली सर्विसेज, मेनली ADLS Gen 2 डेटा, एजूर डेटा फैक्ट्री, एजूर सिनेप्स एनालिटिक्स, स्ट्रीम एनालिटिक्स, एजूर इवेंट हब एंड फाइनल है जो एजूर डेटाब्रिक्स। ये आपको अगर अच्छे से कर दी तो यू कैन बिकम द एजूर डेटा इंजीनियर। दिस इज डैम सिंपल राइट। तो चलो हम गूगल क्लाउड की तरफ चलते हैं। तो गूगल क्लाउड का क्या है गाइस कि गूगल जो है उन्होंने पहले ही उनके लिए सिस्टम बनाया है कि उनका पहले ही सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन राइट, उनका ही जेमिनी है, उनका ही यूट्यूब है राइट। तो उन्होंने ये सारा हैंडल कर, उनका ही जीमेल है, ड्राइव है, तो ये सारा हैंडल करने के लिए उन्होंने ही पहले उनकी क्लाउड सर्विसेज बनाई हुई थी। तो वो पूरा वही क्लाउड सर्विसेज वी कैन यूटिलाइज दैट वन। तो ये पूरा फुल प्रूफ टेस्टेड सर्विसेज है जो गूगल क्लाउड के, वो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डेटा इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें चलो मेन जानते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग के कौन से जो 7 to 8 सर्विसेज है वो हमें करने हैं और इफ़ वी डू दैट वन वी कैन बिकम द गूगल क्लाउड डेटा इंजीनियर। वो सबसे अभी ट्रेंडिंग है क्योंकि क्या है कि गूगल क्लाउड लेट इंटर हुआ है मार्केट में। तो जो भी एम्प्लॉई है गूगल क्लाउड सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट है वो कम है। तो मार्केट में डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन स्पेशलिस्ट कम है क्योंकि गूगल मोइनली द बिगर ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू द गूगल क्लाउड बिकॉज गूगल क्लाउड का क्या है कि उनका AI के साथ में ज़्यादा इंटीग्रेशन है। उसका वर्टेक्स AI है, समझो कि गूगल के मॉडल है, ओपन AI के जो मॉडल है वो गूगल क्लाउड अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो गूगल क्लाउड डेटा इंजीनियर को जाना है तो उसमें AI का ज़्यादा यूज़ आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना है तो वो गूगल क्लाउड चूज़ कर रहे हैं मेनली। सो चलो जानते हैं कि गूगल क्लाउड के मेनली 7 to 8 सर्विसेज कौन से जो आप करने के बाद में अच्छे से प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद में गूगल क्लाउड डेटा इंजीनियर आप बन सकते हैं। तो पहला सर्विस है कि गूगल क्लाउड स्टोरेज, उसको हम बोलते हैं GCS बकेट। GCS बकेट में क्या करना है, जो S3 जैसे होता है, ADLS Gen 2 जैसे होता है, वैसे ही GCS बकेट है इसका गूगल क्लाउड का। तो GCS बकेट में क्या करेंगे, जहाँ से सोर्सेस में डेटा है तो सोर्सेस में डेटा हम आएंगे और लेके उसमें डंप करेंगे क्लाउड पे। तो आपका अगर कुछ भी डेटा फाइल्स में हो तो आप डेटा लाओ और वो उसमें डायरेक्टली अपलोड कर दो GCS पे, गूगल क्लाउड स्टोरेज पे। तो यही है सिंपल काम का। गूगल क्लाउड स्टोरेज जो भी है डेटा, वो अगर आपको फाइल में डेटा इमेज है, वीडियोज़ है, तो आप डायरेक्टली लाओ। इट कैन बी स्टोर द पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, बट उसके लिए आपको एक बकेट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा कंटेनर जैसा, उसके आग में डेटा डंप कर दो। नेक्स्ट सर्विस है जो गूगल क्लाउड की इंपॉर्टेंट है, बिग क्वेरी गाइज। ये बिग क्वेरी ऐसी सर्विस है गाइज कि ये डेटा वेयर हाउस है गूगल क्लाउड का, बहुत बड़ा है और उसमें लाइक इट इज़ सर्वरलेस भी है। सर्वरलेस मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके जो पीछे जो कंप्यूटर इंजन है, नोड है, उसको हमें कुछ भी मैनेज करना नहीं है, वो सारा गूगल क्लाउड सेल्फ मैनेज्ड है बिग क्वेरी। और उसमें कॉलमनार स्टोरेज है, कॉलम में स्टोर डेटा होता है। तो डेटा वेयर हाउस में आप टेराबाइट या पेटाबाइट कितना भी डेटा डालो तो यू कैन इन अ सेकेंड एंड मिनट यू कैन रिट्राइव दैट डेटा, मतलब उसको आप फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग द SQL। ओके, तो ये डेटा वेयर हाउस है मेनली। फिर बाद में है डेटा प्रॉक ये जो हमने AWS में जो कैसा सर्विस देखा, जो ग्लो देखा या EMR देखा, उस सिमिलर सर्विस है गूगल क्लाउड में डेटा प्रॉक। इसमें हम पाइस्पार्क यूज़ करते हैं और उसमें मेनली इसके पीछे जो है वो अपाचे स्पार्क का इंजन है राइट। वो पाइस्पार्क यूज़ करेंगे हम डेटा प्रॉक सर्विस में और डेटा पूरा S3 से प्रोसेस करेंगे और बिग क्वेरी पे डालेंगे डेटा वेयर हाउस पे। तो डेटा प्रोसेसिंग का काम है जो डेटा प्रॉक करता है।
फिर बाद में आता है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सर्विस, बिकॉज डेटा फ्लो का क्या है, उसके पीछे जो अपाची बीम का फ्रेमवर्क है, और अपाची बीम का फ्रेमवर्क के बाद में क्या होता है कि उसके अपाची बीम का फ्रेमवर्क होने के बाद में ये बैच का डेटा भी प्रोसेस करता है और ये रियल टाइम का डेटा भी प्रोसेस करता है, मतलब स्ट्रीमिंग डेटा भी प्रोसेस करता है। और उन्होंने पहले ही टेम्पलेट दिए कि समझो कि आपका इस तरह पे डेटा आ रहा है तो आप ये टेम्पलेट यूज़ करो इस तरह से बिग क्वेरी के लिए डालने के लिए, या आप अपाची बीम में कोड लिखो और जो उसको जॉब बनाओ रन करो। तो मेनली लाइक दैट इज अ मोर ईजियर लाइक टू यूज द डेटा फ्लो दैन द डेटा प्रॉप। ओके, सो ये डेटा फ्लो होने के बाद में पब आता है, जो रियल टाइम इवेंट जो है, जो मैंने बोला कि AWS में हम जैसे कि स्ट्रीम एनालिटिक्स है या रियल टाइम डेटा के लिए हम जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे गूगल क्लाउड में हम रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए मेनली हम पब यूज़ कर रहे हैं और उसको प्रोसेस करने के लिए डेटा फ्लो। पब प्लस डेटा फ्लो का कॉम्बिनेशन है स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स के लिए गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सर्विसेज को सारी मैनेज करता है एयरफ्लो, जो अपाची एयरफ्लो बोलते हैं, उसके लिए गूगल क्लाउड का क्लाउड कंपोजर बोल के सर्विस है। क्लाउड कंपोजर सर्विस है, ये सर्विसेज का सारे मैनेजर है। ऐसे बोलो कि ये सर्विसेज को ट्रिगर करना, इसको अलार्म देना और उसको मैनेज करना, ये मेनली काम है एयरफ्लो का। सो दिस इज ऑल्सो लाइक क्लाउड कंपोजर, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विस। और गूगल क्लाउड का डेटाब्रिक्स भी है गाइस। चलो गाइस, ये डेटा इंजीनियरिंग के सैलरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सैलरी में क्या कैसे होता है, जो अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर मतलब आपने अभी तो शुरुआत की है, तो फॉर 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन गो फ्रॉम 3 LPA टू द 10 lakhs, ओके, इन इंडिया इट सेल्फ। फॉर अगर आपको इनिशियली यू आर स्टार्टिंग एंड 0 to 3 years आपका एक्सपीरियंस है, यू कैन रीच अप टू द 10 lakh बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल। ओके, सेकेंड चीज़ है, आपको अगर 2 years से 4 years का या 5 years का एक्सपीरियंस है, सो यू कैन गो फ्रॉम द 10 LPA टू द 30 LPA if you have the 2 to 5 years of experience guys. This is much demand and this much high paying, this is a job role guys. It is not a joke to earn the 10 LPA to the 25 or 30 LPA in the 2 to 5 years as a IT engineer. Okay, and third जो है, आपका अगर 5+ years का experience है, 7, 8 and all, so you can go from the 40 lakhs, 50 lakhs and 70 lakhs yet. In the US dollars market guys, it is a like, you know, it is a $1 lakh rupees. That means like more than 1 crore you can earn yearly if you work in USA guys, or in other countries. But India you can easily, with a 4 to 5 years experience, you can easily earn more than 25 LPA guys. आज के वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पे बात की। डेटा इंजीनियर क्या होता है, डेटा इंजीनियर, व्हाट इज़ द डेटा इंजीनियर, व्हाट इज़ एक्चुअली ही बिल्ड्स द पाइपलाइन, राइट, मतलब वो प्रोसेस क्या होती है डेटा इंजीनियरिंग की, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होने की वजह से कैसे क्यों डेटा इंजीनियर होना ज़रूरी है। उसके बाद में हमने रोल देखा कि डेटा इंजीनियर का काम क्या करते हैं। उसके बाद में क्या देखा हमने गाइस कि मेनली जो पाइपलाइन फ्लो होता है, सोर्स से डेटा लेना, उसको प्रोसेस करना, डेटा वेयर हाउस पे डालना, और फिर बाद में वो जो डेटा जाएगा वो बिजनेस इनसाइट को जाएगा या AIML मॉडल को जाएगा, वो हमने देखा। और बाद में हमने देखा कि डिफरेंट सर्विसेज ऑफ ए क्लाउड, 3 क्लाउड हमने देखे, अमेजॉन क्लाउड, एजूर क्लाउड और एंड गूगल क्लाउड, इसके डिफरेंट सर्विसेज देखे, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा इंजीनियर बनने के लिए गाइस। और उसके बाद में देखा कि हमने प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसका सैलरी, डेटा इंजीनियरिंग के लिए सैलरी क्या है। तो ये सारा गाइस रोड मैप हमने देखा, एंड यू कैन बिकम गाइस, आई थिंक सो, लाइक इफ़ यू be consistent and if you follow the roadmap and you really build the project, so you can transition your career. If you are fresher, you can get the job, and you wanted high paying job as well, you can get that as well. So your whatever your dream guys, you can complete by becoming a data engineer. So this is damn easy guys, and I feel like, you know, I am damn confident about it because I cracked the multiple MNCs offer, and that's all. Thank you so much for being here. Sign off guys, see you in the next video.